एक्सक्यूज मी, आप अनीता की सिस्टर है ना? अनीता पटाने की कोशिश कर रहा है। या मैं तरुण। अनीता ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया, मगर आप इतनी सुंदर होंगी कभी सोचा भी नहीं था। कॉफी पियेंगी? Why not? Girls coffee? Yeah. Yes, we do. Okay. प्लीज, इट्स माई पार्टी। Thanks. एक्सक्यूज मी, 1 मिनट प्लीज। एक्सक्यूज मी, यस वो 500 रुपये कम है, क्रेडिट कार्ड लाना भूल गया। ओके एक कॉल कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिए। थैंक्स। ये वॉच हमारे पास छोड़ जाइए। हाँ, वॉच, थैंक यू। Bye bye. Bye. अनीता से जरूर कहूंगी What a great guy तरुण is. तरुण, टाइम क्या हुआ? Yes, we do. शिट। वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वो फेंक रहा था तो मैंने भी वही किया। Be careful हाँ, ऐसे लड़कों से पंगा नहीं लेना चाहिए। क्या कर लेगा, देख लूंगी। Where you're from, don't care what you did, as long as you love me, who you are, where you're from, don't care what you did. देखो उन लोगों को कैसे लार टपका रहे हैं। कपड़े ऊपर उठा लो यार, कहीं भीग न जाए। I'm living my life in your hands. ये तो कल्टी हो लिया। सुनिए, ये मेरी साइकिल है। अरे मैं भी आऊंगा यार। बिगाड़ मत। वो आपको लाइन मार रहा है। उसकी शादी हो गई है। ए मुन्ना, मेरा टी शर्ट वापस करके जा रहे। मुन्ना, जाना मत ना। आ रहा है। ऐसा लगता है किसी सर्कस से ट्रेनिंग ली है। धीरे तो मजा आएगा। ए देख देख। मेरे पाँव में ही गिर गया। कैसे आशीर्वाद लिया देखा? पहले प्रदक्षिणा की, फिर आशीर्वाद लिया। ए, हाथ वाथ मत रख, सब लोग अलग अलग रहेंगे। May I know your name, please? Come on. Excuse me. May I know your time, please? Better luck next time. Shit. Whoa, yeah. पेपर पढ़ते हो? इंडिया ओन दैट सिविलाइजेशन। उसमें ऐसा कहा है कि हमारे कल्चर की नींव में कुछ गड़बड़ है। समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद आवर ईथोस। तुमने फिल कॉलिंस को सुना है? क्या लिरिक्स है, वाह। एटलीस्ट कुरुसवा गुडाट की मूवीज तो देखी होंगी। मैंने आखिरी इंग्लिश पिक्चर देखी वो शोले है। बहुत लग गई। एक्सक्यूज मी, ये बस अलीबाग जाएगी? आप चढ़ेंगे तो कोई भी बस जाएगी। वहाँ खुजली हो रही तो मुझ पे गिरकर क्यों को जा रहे हो? कंडक्टर, इनको जरा खम्बे के पास ले जाओ। Excuse me, आप ऐश्वर्या राय हो ना? क्या पूछा? ऐश्वर्या राय सोच के क्यों, मुझसे बात करनी है? तो फूटो। ठीक है। चलो। ऐसे क्यों है आप?
पारन मेरी नजरों के सामने क्यों आती हो? तुम्हें पाने की इच्छा तो है, जानता हूँ मुमकिन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ आइडिया तो दो। छूना है मुझे। कहाँ? यहाँ। कहाँ है? छू छू मुझे, हाथ लगा, लगा हाथ कमीने। हाउ अबाउट अ डेट? डेट? नथिंग डूइंग। ए, क्या मजाक है? उस दिन तो खूब दोस्ती दिखाई, डेट पूछो तो ना है। मैं गधा हूँ ऐसा मेरे माथे पे लिखा है। हेलो, उस दिन तूने ही शुरू किया, तूने नाटक किया, मैंने भी नाटक किया, दैट्स ऑल। तो फिर वो 3000 रुपए हाथ मिलाया ना, हिसाब बराबर। बराबर कैसे हुआ? हाथ मिलाने का 50 रुपया, बाकी का? एक्सक्यूज मी। कौन? मैं? वो लड़का बुरी तरह से पेश आ रहा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, प्लीज हेल्प मी। डोंट वरी, वी विल टेक केयर। हे, कौन है तू? कौन सी एरिया का है? हमारी एरिया की लड़की को छेड़ता है। ए, तू कौन है बे? ये मेरा और उसका मामला है, तो बीच में मत आ। ए, हमारी एरिया की लड़की को छेड़ के और बोलता है बीच में मत आ, जा यहाँ से। तेरी ए शाने, बाद में पछताएगा। ए, अगर इसको दिखा दे, हाँ? अरे ले रे इसको, मार 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 पैर पकड़ साले का। अरे देख के रहे हो, आओ मारो साले को। देख लूंगा साले। अब जो भी हेल्प चाहिए मुझे बोलिए। हम लोग हमेशा इसी दीवार पर बैठे रहते हैं। थैंक्स अ लॉट। खाली थैंक्स ही दोगी? फिर ओके। विश्वास नहीं होता, आप हमारे बाजू में बैठिए, थोड़ा छू के देख लो, सच है कि नहीं? ए, हाथ देखे? धन की रेखा और विद्या की रेखा बहुत स्ट्रांग है, डॉक्टरेट भी मिल सकती है, ऑल इंडिया लेवल पे मशहूर होगी। लाइफ लाइन हार्ट लाइन का अलग होना बहुत रेयर बात है। आपकी लव मैरिज होगी। ए, बहुत फिल्म दिखाई तो ऐसा ही होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? आपके लिए मैंने एक ड्रेस डिजाइन की है। दिखाओ। इस तरह की स्टाइलिश ड्रेस पहन के अगर तुम रैंप पे वॉक करोगी ना, तो तुम मिस मुंबई, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड भी बन सकती हो। झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। करेक्ट है, ये फैशन शो, मिस वर्ल्ड सारे डैश डैश दिखाने के लिए होते हैं। डैश यानी? डैश म्हणजे डैश ही है। आप चुप क्यों है? साइलेंसर लगा रहा है। व्हाट? ए, चुप रहे। आई एम सॉरी, कविता लिख रहा था। क्या मैं देख सकती छोड़ो, अच्छी नहीं होगी। व्हाई नॉट? समोसा, नूडल्स, आइसक्रीम, कॉफी। भेल, मिसल, वड़ा पाव, ये कविता है क्या? ये क्या मेनू लिखा है आपने? जरा पीछे देख लीजिए। अच्छी नहीं है। इट्स ओके। खैर इसे छोड़िए, एक जोक सुनाता हूँ। एक हाथी लड़की देखने गया, मिठाई विठाई खा के लड़की पसंद नहीं बोल दिया। किस लिए? किस कान बड़े थे? जी नहीं, आंखें छोटी थी। तो फिर? आते समय उस हाथी ने रेस्टोरेंट में हरनी नाम की एक लड़की को देख लिया। उसे देखने के बाद उसे और कोई लड़की पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आया? तुम लोगों की बातों से एक बात समझ में आती है। All of you are trying to propose to me. ये प्यार, इश्क, विश ये सब नहीं चाहिए। It's a big pain, you know. क्यों प्यार करना, आहे भरना, ध्यान बटेगा, पढ़ाई खराब होगी, जरूरी है क्या? Let us be good friends. अगर प्यार ही करना है तो मैं तैयार नहीं। तुम सब चुप क्यों हो गए? ए मोटू, क्या हुआ? गॉड। तो हम यही कट करते? नो 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 नो, प्लीज। ओके,
ऑन वन कंडीशन, अपने फ्रेंड्स से हम सबको मिलवाओ। क्यों, उनको भी पटाना है क्या? तो क्या राखी बनवाएंगे उनसे? मुझे मैडम समझा है क्या? नहीं होगा मुझसे। फ्रेंडशिप के लिए इतना भी नहीं करोगी हरिणी? स्मार्टली फंसा रहे हो। आजकल की लड़कियां बहुत होशियार हैं, वो आसानी से पटने वाले नहीं हैं। बॉयज को भी तुम कम मत समझना। वो किसी लड़की को पटाने की सोच ले तो वो ऐश्वर्या राय ही क्यों ना हो, 6 महीने में उसे झुका देंगे। क्यों बेटा? देखते हैं। कभी कल नून शो चित्रा थिएटर। ओके, टिकट्स तुम लोगों पर। वैसे लड़कियां भी पर्स बाहर निकालती हैं क्या? कहाँ जा रही हो? बगल के रूम में माँ, इसके लिए भी परमिशन लेनी होगी। यहाँ आकर इस पर साइन करो। क्या है? यूएस वीजा एप्लीकेशन। अचानक किस लिए? अब तू वही पढ़ने वाली है, तुझे ले जाने हरीश आया है। सेमेस्टर तो नवंबर में है ना पापा? इस सिग्नेचर से सेमेस्टर का क्या मतलब है? कहीं महारानी ने कोई और प्लान तो नहीं बनाया भागने वागने का? My God, what's happening? My God, earthquake! What? भागो, बाहर भागो! चलो चलो, Let's go, run! जल्दी सीढ़ियों से! के ऊपर 6 कह रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है? आधा फुट का स्केल शुक्र है। भाई बहुत भारी नुकसान है। हरिणी, तुम्हें देखे कितने दिन हो गए? 5 बरस। मुन्ना, हमें अभी कुछ करना ही होगा। तुमसे बिछड़ कर रहना नामुमकिन है। मेरा भी। मुझे परदेश भेजने की योजना बन रही है। Oh God, कहाँ? अमेरिका। वीजा के लिए साइन करने को कहा। ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। Thank God. मुन्ना, कृष्णा, यार मुन्ना, कृष्णा, कैसा है यार जूजू? मुन्ना, दिनों बाद मिला। कैसा है रे? हमने क्या भूल किया रे? क्यों हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे? मेरा तो घर छोड़ के भागने का मन कर रहा है। मेरा भी। मुझे तो डर है वो हमें जुदा कर देंगे। लेट्स गेट आउट। बॉयज एंड गर्ल्स, कल सुबह 5 बजे यहाँ पहुंच जाना। हम लोग मंदिर जा रहे हैं। काहे को? मुन्ना वेड्स हरिणी। देखो शर्माने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अरे आज ये लड़की जैसी लग रही है। आइए यहाँ खड़े हो जाइए। आज भगवान का विवाहोत्सव है, एक बड़े सेठ करवा रहे हैं। अच्छा मुहूर्त है। माता पिता नहीं आए? मेरे माता पिता सब यही हैं पंडित जी। अच्छी बात है। अरे ये क्या है? हमें आशीर्वाद दीजिए सर। फ्यूचर में बड़े आदमी बनकर बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की। मैं जाऊं? क्या हुआ तुम्हें? मुझे डर लग रहा है। हे, तू क्यों रो रहा है? हम दोनों का गुजारा कैसे होगा सोचकर मुझे डर लग रहा है सर। मुन्ना, सब लोग शादी में आते हैं, विश करके चले जाते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, तू घबरा मत। Hey, come on, cheer up. Cheer up, मंगल सर, ट्रीट सर। ये यहाँ मंदिर में भगवान गला पकड़ लेंगे। सबके लिए वेजिटेरियन फूड, वो भी मैं स्पॉन्सर करूंगा। मुन्ना, पुलिस। मिस्टर चंद्रकांत पाटिल हमारे फैमिली फ्रेंड तो हैं। मैं क्या करूं? बाहर निकलो, सब बाहर निकलो।
मुझे पता आप में आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दूं? गली के कुत्ते, अपनी बेटी को बिंदास छोड़ दो, उसे क्यों मार रहे हो? चुप कर रे साले, तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। ये कोई शादी की उम्र है? अभी मुझे भी नहीं होगी। शेव कर दिया। अरे चुप, मुंह बंद कर। पढ़ने की उम्र में क्यों जल्दबाजी में शादी की तुमने? हमें शादी के लिए मजबूर इन्होंने किया सर। हम प्यार करते हैं, इन्हें मालूम था। अगर हमसे कह देते पहले पढ़ाई खत्म करो फिर हम खुद तुम्हारी शादी कर देंगे, तो ऐसा नहीं करते हम। घर से बाहर मत जाओ बोल दिया, एक दूसरे से मिलने भी नहीं दिया, मार डाला हमें सर। जुदा कर रहे थे इसलिए शादी कर ली। ये कोई शादी नहीं है। अबडक्शन या किडनैपिंग के केस में से 6 साल अंदर कर दीजिए। मेरी बेटी को घर भेजिए। देखिए 18 बरस के बाद ये लोग जो भी चाहे कर सकते हैं, पूरा हक है इनको, और कोई इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये शादी कानूनन जायज है। नेवर, नो वे। इसके फ्यूचर पति ये हैं। या अमेरिका में रहते हैं। इसे वहीं रहने के लिए बोलिए। शट अप। ये वहाँ पे एमएस करने वाली है, सब इंतजाम हो गया है। किससे पूछकर? पूछने की जरूरत नहीं है। वी आर योर पेरेंट्स। आई एम हर हस्बैंड। चप्पल से पिटेगा। मैं चुप रहो। होकर खाएगा तो अकल आएगी। शादी इन्होंने की है, इन्हें जहन्नुम में जाने दो। तुम चलो। मुन्ना और हरीन को उनके घर ले जाने के लिए बोलिए, तभी हम आएंगे। ये उनके घर का मामला है, उनके बीच में मैं कैसे बोलूं? ये हमारे फ्रेंडशिप का मामला है। अभी हम लोग भी घर नहीं आएंगे। हम लोग साथ में रहेंगे। मुन्ना और हन्नी के साथ रह के मदद करेंगे। बकवास। ये बाहर जाकर पढ़ाई करेंगे, एक पैसा भी हाथ में नहीं, कभी पानी का ग्लास तक नहीं उठाया। आजकल एक साधारण नोटबुक 60 रुपए की है, एक इकोनॉमिक्स की बुक 600 रुपए की है, एक सेमेस्टर की फीस 10,000 रुपए के ऊपर है। पढ़ाई इतनी महंगी है, कैसे पढ़ पाएंगे पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना? जवानी के जोश में इसने ऐसा किया है। उदार होके माफ करके इन्हें अपनाइए। गुस्से में आकर आप सबकी लाइफ स्पॉइल मत करिए सर। पहले तो तुम्हें मारना चाहिए। इस फसाद की जड़ तुम हो। अगर कुछ और बोले तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। क्यों रे? अभी बाहर जाएगा तो कहाँ रहेगा, कैसे पढ़ेगा, खाएगा कहाँ पे तू? जो दुख हमने झेले वो तुम्हें बार बार बता चुके, ये नहीं चाहिए। इसके सामने क्यों गिड़गिड़ा रही है? मैं दुखी दिल से बोलता हूँ, तू बर्बाद हो जाएगा। सड़कों पर भीख मांगेगा तू। क्यों ऐसा सोचते हैं प्यार करने वाले बर्बाद होंगे? आप कहते हैं इश्क के कारण जीवन बर्बाद हो गया, वो कहते हैं इश्क की कुर्बानी ही हमें आगे बढ़ाएगी। क्यों? इश्क में जीते तो जिंदगी में जीता नामुमकिन है। हम दोनों में जीत के दिखाएंगे। शाबाश मुन्ना, देर कहाँ पर दुरुस्त कहा। आओ सब चलते हैं। जा जा, अब जाके भीख मांग। मैं दुखी दिल से बोलता हूँ, तू बर्बाद हो जाएगा। सड़कों पर भीख मांगेगा तू। क्यों ऐसा सोचते हैं प्यार करने वाले बर्बाद होंगे? आप कहते हैं इश्क के कारण जीवन बर्बाद हो गया, वो कहते हैं इश्क की कुर्बानी ही हमें आगे बढ़ाएगी। क्यों? इश्क में जीते तो जिंदगी में जीता नामुमकिन है। हम दोनों में जीत के दिखाएंगे। शाबाश मुन्ना, देर कहाँ पर दुरुस्त कहा। आओ सब चलते हैं। जा जा, अब जाके भीख मांग। सब कुछ अचानक हो गया। तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन लेडीज बिल्कुल अलाउड नहीं है। 2 लोग चाहें तो आ सकते हैं, एडजस्ट कर लेंगे। नहीं सर, हम लोग एक साथ रहेंगे। मैं तुम लोगों को अपने घर पे रख लेती, पर प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी हरिणी। पहले से एक चूहे के खानदान को किराए पे दे रखा है शायद। कैसी है जगह? ठीक है ना? बहुत है, घुटने तक तो सो सकते हैं। हम लोग मैनेज कर लेंगे। ज्यादा आवाज मत करना, सबके सोने के बाद आना और सुबह उठने से पहले चले जाना। ओके? थैंक यू। इट्स ओके। किसी एजेंट को पकड़ के दूसरी जगह ढूंढता हूँ और पार्ट टाइम जॉब का भी बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू सर। ये लो खर्च के लिए। एक 50 रुपए देना क्वार्टर के लिए। कल मिलेंगे, फोन करना। बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर। हैप्पी फर्स्ट नाइट। जाने यार, क्या है यार, कार में सीट है। तेजू, इधर आना। ए कद्दू, क्या है? प्यास लगी है। ओहो, ये लो। छोड़ो। ये आवाज कैसी है? चूहा था दादाजी। मुन्ना, हमारी शादी हो गई है इसलिए ये हद पार करना आसान है, पर ये सब जरूरी है क्या? थोड़ा सोचो। गर्भ, प्रसव, जॉनसन्स बेबी पाउडर के लिए भटकोगे या पढ़ के पास होके कमा के बस के उसके बाद ये सब करोगे? तो फिर नॉनवेज नहीं मिलेगा? ओनली वेजिटेरियन है। मुर्गी का अंडा भी नहीं? सिर्फ पत्ता गोभी ही अलाउड है।
कितना? टैंक फुल कर दो। क्या ये सब करना जरूरी था? एमएस पढ़ना था तुझे। पेट्रोल पंप में ऐसे कपड़े पहनकर टूटी ऑयल भर रही हो। ल्यूब ऑयल। क्या किस्मत है तेरी, इतना जिद करना। अभी भी तू ये सब छोड़ के पीछे की सीट पे बैठ सकती है। मेरा नाम हरनी क्यों रखा है डैडी? वो इस मुझे मालूम है डैडी, आपके प्यार का नाम हरनी था। आप अभी भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं। तभी लाइटर, कर्चिफ, की चेन, फोटो, उनकी जुल्फ की एक लट भी किताब में संभाल कर रखी है। कई बार आपको उन्हें देखते हुए खुद मैंने देखा है डैडी। सब कुछ पा लिया सोच के अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं भी किसी और से शादी करके अपने बेटे का नाम मुन्ना रखना नहीं चाहती डैडी। मैडम पैसे ये लीजिए बाकी के पैसे। रख लो बेटी। मुझे सैलरी मिलती है, लीजिए। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बहुत मन कर रहा है थोड़ा सा नॉनवेज। चाहे तो फॉर सेफ्टी लेकर आता हूं। बहुत मन कर रहा है ना। प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। चांस के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहे थे। हमारी शादी हो चुकी है ना। ठीक है, आज से सब कुछ हो जाने दो। मैं दुकान से होके आता हूं। हे प्रकाश, पुलिस आ गई। मुन्ना, चल इस तरफ। चलो चलो। सीधा चल। पीछे क्या देख रही है, आगे देख। पॉकेट मारो। फिर खाने किया। ड्रग्स का कैसे है? दिखने में कच्ची ककड़ी जैसे हो। क्या किया तुमने? गाना गाने के लिए अंदर किया? हाँ जी। चल, तू लाइन में आ। उठा। तुम्हारी याद ने मुझे जिंदा रखा है हरिणी। तुमको देखे बिना तो मैं मरी गई थी। कृष्णा, ये मुन्ना से कहाँ थे आप? इतने दिनों तुम लोग कहाँ थे ये भी तो नहीं बता रहे थे ये जालिम लोग। मेन लीडर के पकड़े जाने के बाद पता चला कि तुम लोग निर्दोष हो और कोर्ट ने तुम्हें छोड़ दिया है, वो भी होम सेक्रेटरी से गिड़गिड़ाया तब। धन्यवाद बोलने की भी ताकत नहीं है। एक चाय पिला दीजिए सर। इतने सारे लेटर्स कैसे? सबको लेटर्स आए हैं। कॉलेज मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फैसले के अनुसार आतंकवादियों और उग्रवादियों से संपर्क रखने के गुनाह में देश विद्रोही गतिविधियों को उकसाने वाले गानों की कैसेट बनाने के लिए तुमको कॉलेज से बर्खास्त किया जाता है। खत्म, सब खत्म। ये डॉक्टर बनेगा, ये फैशन डिजाइनर और वो MBA। हम सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। क्या क्या सपने देखे थे, सब खत्म हो गया। हमने बड़ी बात की थी, प्यार में जीतेंगे और लाइफ में भी जीतेंगे। अपने माँ बाप से दावा करके आए थे, सबकी लाइफ का सत्यानाश हो गया। ये बस करो, अब ऐसा क्या हो गया जो रो रो के मातम कर रहे हो? और क्या करूं सर, पढ़ाई के लिए सब सामने, जो भी काम मिला किया, गाने बनाए, जेल भी गए। पढ़ाई बंद हो गई तो सब खत्म हो गया, ऐसा कौन बोला रे? सिर्फ पढ़ाई ही करियर नहीं है,
हर एक के अंदर जरूर कोई न कोई टैलेंट छुपा होता है। उसे खोज कर कड़ी मेहनत करें तो हमें पूरी दुनिया मानेगी। इतने बड़े आदमी बन सकते हैं हम। क्या टैलेंट है सर? तुम्हारे पास म्यूजिक है। फिर से जेल जाने को बोल रहे हो क्या? किसने कहा तुम वैसे कैसेट बनाओ, पॉप एल्बम बनाओ? जब सब लोग एक जैसे गाने बना रहे थे उस वक्त तुमने उस बाबा कैसेट में अच्छा अरेंजमेंट करके, परकशन यूज करके अच्छे गीत लिख के इंटरेस्टिंग गाने बनाए थे, इसीलिए वो इतनी बिकी थी। उस नेक्स्ट लाइट्स कैसेट से सरकार को हिलाकर रख दिया था तुमने। तुम्हारा यूथ और फ्रेशनेस ही तुम्हारा प्लस पॉइंट है। तो कल ही एल्बम बना दे सर। कल ऑमलेट तो बन सकता है लेकिन एल्बम नहीं। उसके लिए कड़ी मेहनत भी जरूरी है। एक ही दिन में ज्ञानी नहीं बन सकते। बेडो, अच्छा लग रहा है यार। कल हम कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, इसी तरह साथ में बैठ के दारू पियेंगे। एक 5 बेडरूम फ्लैट लेके सबको एक साथ रहना चाहिए यार। हाँ, 5 बेडरूम की बात रहने दो। मैंने तुमको दिए थे 500 रुपीज, उसका हिसाब कहाँ है? ये वो बियर अंडे पे पूरे हो गए। मुन्ना, एक बियर कितने का है? जस्ट 60 रुपीज। 5 बियर के 300 रुपए, अंडों के 30 रुपए, तो फिर बाकी के 170 रुपए कहाँ है? बियर ने मिक्स की इसने बिस्लरी, इसका 170 रुपया। फ्रॉड हो रहे तुम लोग। कृष्णा, चिकन लेने के बाद बाकी के 300 रुपए कहाँ है? हिसाब मांग रही ना? बोल। हाँ। खर्च हो गया। कैसे खर्च हुआ? भूल गया। मैं बताता हूँ। मला फसवतो। साहित्य का खर्चा 300 रुपया। What is this, कृष्णा? इतने चीप हो तुम? तुम इतने में ही परेशान हो। शाम होनी चाहिए बस आने नहीं। जनाब लिंकिंग रोड पे घूमते हैं, आंटियों को ढूंढ ढूंढ के धक्का मारते हैं। ढूंढ क्या रे, सारे के सारे शरीफों की तरह बात कर रहे हो? क्या तुम्हें धक्का मारना पसंद नहीं? हरनी, हम पांचों साथ में घूमते हैं, साथ में लाइन मारते, साथ में धक्का मारते हैं। इतना ही नहीं, पांचों ने एक ही लड़की को लाकर साथ में निपटाया है। शरीफों की तरह बात कर रहे हो? पहले मैं, फिर ये, क्या बोल रहे हैं? फिर वो गया था, वो भी इसके घर में। चुप यार। कौन? मैं बक रहा हूँ। वो जाते वक्त तुमसे बोली मैं तेरे लिए फ्री आओगी। कृष्णा, मार खाएगा तू। सच बोला तो पीटेगा। 3 बार किया था तूने। मारेगा तो भी मैं बोलूंगा। कैसी कैसी आवाजें निकाली थी तूने। जाते वक्त क्या बोली थी तुमसे शादी करने वाली खुश नसीब होगी बोली थी ना। हरनी, तू खुश नसीब है। रानी ने उसी दिन मुद्दा पीटे दिया था। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? कृष्णा ने जो कहा वो सच है? वो पी के बक रहा है। किसी लड़की को बुलाया था, ये सच है या नहीं? जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है हरणी। बुलाया था, ये सच है या नहीं? सच है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये पहले मुझसे क्यों नहीं बताया तुमने? कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताता? You didn't have sex with her? कसम से नहीं। कृष्णा ने 3 बार कहा। कुछ नहीं हुआ कहता तो बेइज्जती हो जाती, इसीलिए झूठ बोला। Don't lie. उसने जाते वक्त क्या बोला था तुमसे? तुमसे शादी करने वाली बहुत खुशनसीब होगी बोला। You cheat! I hate you! वो दूसरे से बोली थी। My God, सच बोलना भी कितना गलत हो जाता है। मैंने उस लड़की की उंगली तक नहीं छुई, सिर्फ नाटक किया था। कैसे मासूमियत से झूठ बोलते हो? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे मेमने की तरह घूमती रही। हरनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने जहाँ बुलाया मैं आई, कटीली जमीन पर सोई, जो मिला वो खाई, जेल में भी गई। इतने बड़े गुनाह को कैसे छुपा पाए तुम? जा बे, तुम भी औरत जैसी ही हो। There's nothing special in it. हरनी, तुम पूरा कचरा हो, गली के कुत्ते हो, सुअर हो। हरनी मत जाओ, प्लीज। हरनी, मेरा यकीन करो। हरनी प्लीज मत जाओ। हरनी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हरनी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हरनी मत जाओ। हरनी मत जाओ प्लीज। हरनी प्लीज, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हरनी मत जाओ। हरनी प्लीज। हरनी मत जाओ। हरनी प्लीज मत जाओ। हरनी मत जाओ। हरनी प्लीज मत जाओ। किस मुंह से तू अब यहाँ पे आई है? मामा प्लीज बिलीव मी, अब मैं
कभी वहां नहीं जाऊंगी माँ। अब जो कहेंगे सुनूंगी। मुझे अपना लो माँ प्लीज। जैसे मैं गई थी वैसे ही आई हूँ। ये किस लिए? इसे बाहर फेंक क्या? इंडिया में फैमिली कोर्ट का मुख्य काम जुदा करना नहीं, मिलाना है। ये कानून का दिया हुआ आखिरी मौका है। आप इस तलाक से सहमत हैं? एक प्रोस्टिट्यूट को लाना भूल है, लेकिन कोई गलती नहीं की। इसे मैं किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं करूंगा। भूल भूल है। उसके लिए अपनी पत्नी से जुदा होने की इतनी बड़ी सजा जायज है तो मैं दुखी होकर स्वीकार करता हूं। तुम क्या बोलती हो? ये शादी नहीं, मजाक था। इसकी सीरियसनेस को समझे बिना इन्होंने गलती की। ये अलग हो जाए, हम यही चाहते हैं। इससे शादी करने के लिए अमेरिका से हरीश आया है। मेरी बेटी के भविष्य के लिए यही सही। कौन बोला? जेनिफर केंद्र से कॉल है, तुम अटेंड करो। बाद में बात करता हूँ, दूसरा कॉल है। हेलो हेलो, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। कौन बोल रहा है? स्विस मैडम? क्या क्या डेट मिस हो रही? फौरन डॉक्टर से मिलो। ओ प्रोग्राम जस्ट क्या? डोंट वरी, मैं देख लूंगा। इस लड़की को और 6 महीने का टाइम देके देखते हैं। साहब नमस्कार। अरे क्यों रबर के माफी खींच रहे साहब? अरे दोनों ने साइन तो कर दिए ना, अलग कर दीजिए। 1008 कमिटमेंट्स हैं, ढेरों लड़कियां लाइन में खड़ी हैं। ये देखिए, पूरी दुनिया से, सभी कंट्री से ढेरों लड़कियों के फोटोज ईमेल में जमा हो रहे हैं। फौरन अलग कीजिए सर। मैं रिसेस के बाद फैसला दूंगा। देखो ढेरों फोटोज आए हुए हैं, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, सिंगापुरी, मलेशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अरे पाकिस्तान से भी आया है दोस्त। एक एक लड़की खुशी का पिटारा है। फटाफट कोई भी एक सिलेक्ट कर लो भाई। हर एक में मैं की होल्ड लगी है। ये देखो, साइड से करीना कपूर जैसी लगती है बिल्कुल। हाँ, ये लड़की सुपर्ब है। हाँ, छोटी है। हाँ, सेक्सी भी है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। इसे फाइनल कर दो। मैंने सोचा तूने बोल दिया। सुपर सिलेक्शन है तेरा, जोड़ी खूब जमेगी। मेड फॉर ईच अदर। फौरन कुंडली एसएमएस करने के लिए बोलता हूँ। कुछ जलने की बू नहीं आ रही है। कलेजा जल रहा है या कारपेट जल रही है? क्या किसी और से शादी क्या कर रही हो? किसी और से शादी करोगी तुम? एक बार लड़की चाहिए तुम्हें। लड़ी दो। दुर्गा माता की तरह बिहेव कर रही है। जहाँ पे बड़ी रात में शादी करा के शादी करा रहे हो। ये पागल हो गई। प्लीज मेरी बात सुनो। बोल मत कुत्ते। एक बात सुनो। दूसरी लड़की चाहिए। एक मिनट। सेक्सी है क्या? सेक्सी है? What is that? ये मेरे और मेरे हस्बैंड का मामला है। तुम बीच में मत आओ। तुम अपना हुक्म अपने पति पर जनाना। क्यों रे? इतनी हिम्मत है तेरी? हनी कूल, कंट्रोल योरसेल्फ। हनी, एक मिनट मेरी बात सुनो। हनी, प्लीज हनी रिलैक्स हो जाओ। हनी, एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट सर, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये दोनों कीचड़ साफ कर रहे हैं। दिस इज हलचल कीचड़। जब सब आ रहे हैं, पीछे हटिए, पीछे हटिए। यहाँ भी हाथापाई कर रहे हैं। फिर तो जुदा करना ही ठीक होगा। सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। ये वो वाला झगड़ा है योर ऑनर। ये बाल क्यों नोच रहे हैं? हाँ जी, प्यार से नोचना है। तो एक हो गए। हाँ जी सर। कैसे हुआ? ये पॉजिटिवनेस है। इसके जानू ने गैर औरत को छुआ तो सुनते ही वो छू से छोड़कर चली गई। अब फिर से कोई और आने वाली है, ये सुन के उससे चिपक गई। आखिरी समय में अब कैसे भी दोनों को मिलाने के विचार से मैंने ईर्ष्या को भड़काया और वो करेक्ट वर्कआउट हो गया। फिर वो फोटोज क्या? वो सब हरनी की जगह गाने वालियों की एप्लीकेशन थी। इसे लगा शादी के लिए आई हुई है, इसलिए दुर्गा बन गई। गाने के लिए? सुनो तो। अरे हनी सुनो। मेरे बच्चे किसी और से करवाएगा? हनी, आप सुनो। एक मिनट हनी, रुको। सुनो मेरी बात। पास मत आ रहे। क्या रे ये? छोड़ दे स्टूपिड।
अब ये क्या कर रहे हैं? चुम्मा चुम्मा कहते हैं ना सर, वो यही है सर।